नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बागीरपुर में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में भारत का डंका लगातार बजता हुआ नजर आ रहा है और लॉन्स बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। महिला खिलाड़ी को सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए ट्वीट भी किया है और सीएम ने यह लिखा कि कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिलाएं मिसाल बनती हुई नजर आ रही। लॉन्स बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने का यह काम किया है और उससे भारत के तमाम देशवासी जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारी महिला खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में पूरे विश्व के सामने हमारा परचम लहराती हुई नजर आ रही हैं। उधर चंडीगढ़ विधानसभा सचिवालय में व्यावसायिक सलाहकार समिति यानी कि बीएसी की बैठक हुई है और आगामी 8 से 10 अगस्त के होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर यहां पर चर्चाएं की गई। बैठक में पार्टी के सभी नेताओं ने भाग भी लिया है और सभी दलों के नेताओं ने अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने का संकल्प भी लिया। आम जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं ने सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। ये जो सत्र होने जा रहा है इसी से ये जो है समय जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला मानसून सत्र जो वैसे तो 2 बजे से शुरू होना है, क्योंकि अब की बार मॉक सेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग 11 से 6 वाला नहीं फॉलो कर पाएंगे। 2 से 6 तक तो जाएगा ही, तो 1.5 घंटा पहले मॉक सेशन होगा और हाँ जी, पहले दिन, अगले दिन 11 बजे से 6 बजे तक होगा जो अगले आने वाले दिन। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक की दल की बैठक हुई है और बैठक के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में 7 काम को रोको और 9 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे और साथ ही ये भी कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। जबकि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहने वाला है और इस सत्र में हर एक मुद्दे को जो चंडीगढ़ और साथ ही साथ हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण होगा उनको उठाते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन रूल 171 में शॉर्ट ड्यूरेशन जो है डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में, और फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक अभी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको। उधर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कुलदीप बिश्नोई को लेकर बयान देती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई उसी दिशा में लगातार चल रहे हैं जिसमें पिछले कई दिनों से चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनका मेल मिलाव लगातार चल रहा है और कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान पहले ही दिया था, लेकिन अब उन्हें अपना अलग रास्ता तय कर लिया है और कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष से बड़ी पार्टी है और संगठन हमेशा ही बड़ा रहता है। कांग्रेस पार्टी की कमेटी है तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जगह भी मिली, एमएलए भी बने और एक सीनियरिटी उन्हें मिली हमारी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया है तो वो
उनकी अपनी मर्जी से है, तो नुकसान और फायदा तो आगे समय बताएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते। पहचान संगठन से ही होती है। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा, और बीजेपी को क्या फायदा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है। तो उधर कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस की गौरव यात्रा के बारे में जानकारी दी है। और अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस आजादी का 75 में स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा को आजादी के महान उत्सव के रूप में मनाती हुई नजर आएगी, जो देश के 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाई जानी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि देश में बढ़ती महंगाई के साथ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। और 5 अगस्त को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई भी नजर आएगी। साथियों, देश आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त को हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। हमें नाज है अपने देश के शहीदों पर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर, और नमन भी करते हैं कि जिन लोगों की कुर्बानियों से देश आज़ाद है। और देश आज़ाद होने के बाद देश का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया। नमन करते हैं उन्हें भी जिन्होंने हमें बराबरी का अधिकार दिया। उपस्थित सभी तुम सभी अंबाला में नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टर अप्लायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के उस फैसले के खिलाफ की गई है जिसमें सरकार ने फैसला ये लिया है कि 15 अगस्त को डाकघर बचत योजना को आईपीबी लिमिटेड को सौंपा जाएगा। एनएफपीई के प्रधान नरेश गुप्ता ने सरकार के फैसले को जनता के साथ धोखा करार दे दिया है। और आगे उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को लंच टाइम में डाक विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आएंगे और 10 अगस्त को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल भी करने वाले, और जीपीओ से सदर बाजार पोस्ट ऑफिस तक रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करते भी दिखाई देंगे। उधर जिला बाल कल्याण परिषद और हरियाणा बाल परिषद हिसार मंडल ने संयुक्त रूप से सावन महोत्सव मनाया है। और बाल भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शहरी स्थायी निकाय मंत्री कमल गुप्ता की धर्मपत्नी प्रतिमा गुप्ता ने शिरकत हासिल की है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों के अलावा महिलाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। और वहीं प्रतिमा गुप्ता ने ये कहा है कि हमारे त्योहारों को लुप्त होने से बचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सावन का महीना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना होता है और सावन के महीनों में तीज का मेला भी लगता है। जिला बाल कल्याण परिषद ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। बाल भवन हर वर्ष की तरह से अब की बार भी सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमने बच्चों की प्रतिमा को आगे लाने के लिए और अपनी हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और सावन के त्यौहार को मनाने के लिए अपने पर्व को हर एक बच्चे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आधुनिक युग है, सभी बच्चे अपने त्योहारों को भूले बैठे हैं। कोई मोबाइल में चल रहा है, कोई आईटी में चल रहा है, परंतु त्योहारों के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। हिसार के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित पट्टी प्लाजा पर 31 जुलाई को पुलिस और किसानों में धक्का मुक्की का एक नया मोड़ निकलकर अब सामने आया है। और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में बैठक भी होती दिखाई दी। बैठक में डीएसपी कप्तान सिंह ने अपनी गलती को माना है और इस दौरान डीएसपी कप्तान सिंह ने खेद भी व्यक्त किया है। वहीं 4 अगस्त को होने वाली महापंचायत स्थगित कर दी गई और प्रशासन ने किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस करने का आश्वासन भी दे दिया है। पट्टी टोल के ऊपर है, वहां पर ड्यूटी पर तैनात डीएसपी कप्तान सिंह के द्वारा
हमारे किसान नेताओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ और पीड़ित साथियों से सारी उनकी पीड़ा सुनी गई। तमाम बातें सुनने के बाद पंचायत में फैसला हो गया, यानी कि राजीनामा हो गया और डीएसपी साहब ने अपने किए हुए के ऊपर आत्मग्लानि महसूस की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में मौजूद रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद भारत भाग्य विधाता और भारत संविधान सभा 24 जनवरी 1950 से संबंधित चित्र का विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने लॉ के छात्रों से भी बातचीत की। राज्यपाल ने कहा है कि एक अच्छा व्यक्तित्व हमेशा आप लोग रखना, तो बुरी आदतों को छोड़ना आपके व्यक्तित्व में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 75वां अमृत महोत्सव आजादी का चल रहा है और इस दौरान आजादी के लिए शहादत देने वाले देशभक्तों से संबंधित पुरस्कार और उनकी पुस्तकों को जरूर पढ़ना। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आप इतने हमारे देशभक्त लोग थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। उन लोगों का भी थोड़ा इतिहास पढ़ा। बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों का नाम तो मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हरियाणा में, पंजाब में या यूपी में, बिहार में, बाजू राजस्थान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, कुर्बानी किया। उनके बारे में ज़्यादा मालूम है, वैसे लोगों के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। तो अंत में इतना ही कहूँगा मैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें आप लोग इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उधर जाखेल के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की छात्र छात्राएं पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर धरना देती हुई नजर आई हैं ताकि सरकार को आवाज सुनाई जा सके। जाखेल इलाके के इन बहादुर और संघर्ष करती महिलाओं को लेकर प्रदर्शन के दौरान जतिन, जसवीर और राज्यप्रीत के साथ साथ तमाम छात्र छात्राओं का सहयोग मिलता हुआ नजर आया। भारतीय किसान यूनियन ने आग्रह किया है कि जाखेल ब्लॉक कमेटी के साथियों ने हिस्सेदारी दी है और छात्र छात्राओं के इस हौसले को सलाम करते हैं। संगठन के साथियों ने विश्वास ये भी दिलाया है कि सरकार की इन काली करतूतों का जोरदार विरोध किया जाएगा और किसी भी कीमत में स्कूल के निजी हाथों में देने की जो बात कही जा रही है उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लोगों ने इन स्कूल को अपने खून से पसीने से खींचता हुआ बताया है और कहा कि ताकि उनके बच्चे शिक्षित होकर समाज की तरक्की में हिस्सा दे रहे हैं तो इससे हर्जी क्या है। जुलाना का एक किसान अपने खेत में पारंपरिक खेती छोड़ ड्रग्स फ्रूट की खेती करता हुआ नजर आया है और किसान ने बताया है कि हर साल पानी भरने की वजह से उसकी फसल खराब हो जाया करती है और इसी के चलते उसके एक दोस्त ने सलाह ये दी है कि आप इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती करो जिससे आपको अच्छी आमदनी होती नजर आएगी। मित्र की सलाह पर वो महाराष्ट्र पहुंचा और वहां से ड्रैगन फ्रूट के पौधे लेकर आया है और अपने खेत में पारंपरिक खेती छोड़कर ड्रैगन की खेती शुरू कर दी है। अब किसान बीते 3 साल से लगातार ड्रैगन की खेती करता हुआ नजर आ रहा है और इस समय लाखों रुपए कमाता दिखाई दे रहा है। किसान का यह भी कहना है कि इसको बेचने के लिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या सामने नहीं आती है। जी सादीपुर, मेरा नाम है राजेश लाठर, सादीपुर जुलाना से हूँ। पहले धान और ज्वार बाजरा बोया कर दे, फिर सुनीला डॉक्टर से मिले, उन्होंने बताया कि भाई मतलब ये पानी भी कम लेता है और इसमें आमदनी भी ज़्यादा होती है। किस चीज़ में? ड्रैगन फ्रूट में। तो ड्रैगन फ्रूट फिर आपने सोचा कि भाई लगावाएं, फिर 1.5 किला लगाने की सोची थी, फिर देखा भाई इसमें खर्चा ज़्यादा आता है।
साइबर सिटी के सेक्टर 77 में एमआर पालम हिल सोसाइटी में शटरिंग गिरने से 4 मजदूरों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, जबकि 2 से 3 मजदूर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो एमआर पालम हिल सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था और इसका ठेका JJRS नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने ले रखा था। इस बिल्डिंग पर क्रेन को फिक्स करने के लिए कुछ मजदूर ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे थे और कार्य के दौरान अचानक कुछ मजदूर नीचे गिर गए, जिसमें से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। बिल्डिंग पे काम करते हुए जो टावर क्रेन होती है उसको फिक्स करने के लिए कुछ मजदूर ऊपर चढ़े हुए थे। जब वो काम कर रहे थे तो फिसल के नीचे गिर गए 17वीं मंजिल से। 12वीं मंजिल पे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे, वो पर्याप्त नहीं थे। इस कारण से एक आदमी तो 12वीं मंजिल पे ही सेफ्टी इक्विपमेंट उलझ के रुक गया वहां पे, वो तो घायल है। बाकी 4 लोग नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई है। उधर झज्जर के सलानी गांव में बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर स्कूल मंदिर तक जो है वो पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों की मशक्कत लगातार करनी पड़ रही है और इसी के चलते ग्रामीण जिला उपायुक्त कार्यालय भी पहुंचते हुए नजर आ। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो सड़कों पर उतरकर हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसका सीधा खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने आगे कहा कि लगातार अपनी समस्याओं को लेकर हम आपसे अनुरोध करते हैं और कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आता। कुछ दिन पहले भी वो समस्या लेकर वहां पहुंचे थे और अधिकारियों ने समस्या का समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम हर साल डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाते हैं। हमारे कुदरती झील है, उसमें पानी भरता है और उसमें छेद की सीमा का भी पानी इस्लामगढ़ की सीमा में भर दिया जाता है। प्रशासन ने तो कोई पानी निकासी का प्रबंध करता है। हर साल अपनी जाता है, प्रशासन देख के आ जाता है। उधर फरीदाबाद के अंदर पुलिस की गुंडई देखने को मिली है। दरअसल बाटा चौक पर एक बाइक सवार रॉन्ग साइड से आता हुआ नजर आया, तभी एक पुलिसकर्मी बाइक सवार के पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ दिखाई दिया और बाइक पर पीछे बैठे युवक को लात मारकर उसे वहां से भगा दिया गया। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो वीडियो में कैद हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। वहीं पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह का यह कहना है कि पुलिसकर्मी की पहचान हवलदार दिनेश कुमार के रूप में हो चुकी है और बाटा चौक पर उसकी ड्यूटी नहीं थी बल्कि पुलिस लाइन में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। साथ ही यह भी बताया कि दिनेश अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर लाइन के लिए जा रहा था क्योंकि वहां पर झाड़ियां उग आई हैं और इसकी कटाई करनी थी। वहीं पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह उसकी हरकत को गलत बता रहे हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर आश्वासन दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें संज्ञान में आया है और पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास कुमार अरोड़ा ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि कौन है वो पुलिसकर्मी और एसीपी सिटी बल्लभगढ़ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। और इसमें बाकी जो दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उस पर ये भी चल रहा है कि ये जो कुल्हाड़ी है, ये जो रोंग साइड आ रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे 2 युवक इनके पास थी, तो इनसे छीन कर इनको वापस भगा दिया गया और ये रोंग साइड आ रहे थे। लेकिन इसकी असलियत एसीपी सिटी बल्लभगढ़ की जो जांच होगी उसी में पता लगेगा कि क्या है पूरा मामला और उसी के हिसाब से इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। अब खबर फरीदाबाद से आ रही, जहां पर पुलिस से कप्तान की फोटो का इस्तेमाल कर ठगी करने वाले आरोपियों को जिला साइबर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी को हासिल किया है। और वहीं उप पुलिस अधीक्षक विजयपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को यह बताया है कि आरोपी प्रवीण कुमार ने अपनी प्रोफाइल फोटो पर जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल का फोटो लगा रखा था और पुलिस उप अध्यक्ष से संपर्क कर उनसे फायदा उठाना चाह रहा था। इस पूरे मामले की भनक लगते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवीण कुमार को धर दबोचा है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रवीण कुमार पर पहले से कई आरोप जो हैं वो हत्या के दर्ज हो चुके हैं। और वहीं जिला पुलिस ने साइबर क्राइम से बचने के लिए क्षेत्र के लोगों को निर्देश भी दे दिया है कि अगर कोई भी ऐसा ठगी का मामला आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये मामला ये है कि प्रवीण कुमार सनो बजलाल आरोपी
ने जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे एसपी साहब श्री राजेश दुग्गल जी की प्रोफाइल फ़ोटो अपने फ़ोन में पेस्ट कर दी और सभी डीएसपी पलवल के उनको मैसेज कर दिया कि हमारी इमदाद करो। तो इस प्रकार से जो इसने क्राइम किया उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी के दिशा निर्देशों अनुसार तुरंत हमारे एसएचओ साइबर के इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने इस आरोपी को पलवल होटल से गिरफ्तार कर। हरियाणा के भिवानी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इससे आम जन काफी चिंतित होता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां पहले ताला लगे घरों में चोरी की घटनाएं सुनने को मिलती थीं, अब मंदिर में भी चोरी की घटनाएं होना शुरू हो गईं। जानकारी के मुताबिक धानक धर्मशाला में स्थित कबीर साहिब के मंदिर में भी बीती रात ऐसी ही चोरी की घटना घटित हुई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की है और फोटोग्राफी कर फिंगरप्रिंट लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मंदिर कमेटी के सदस्य अनिल कुमार ने यह बताया है कि बीती रात कोई व्यक्ति कबीर साहिब मंदिर में एंट्री कर वहां रखी अलमारी व अन्य सामानों को बिखेर कर पैसे लेकर फरार हो गया है और सीसीटीवी कैमरे में उसकी परछाई नजर आई। चेहरा दरअसल साफ दिखाई नहीं दिया है और जांच अधिकारी मनीष कुमार ने यह भी बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि चोरों को तलाशना अब उन्होंने शुरू कर दिया है और पिछले वर्ष भी इस मंदिर में चोरी की घटना घटित हुई थी। सुबह कागज वगैरह चेक करे थे आपने पैसे। ये बावड़ी गेट से धानक धर्मशाला है, बावड़ी गेट के ऊपर, उसके अंदर हमारा कल पीछे डेंटिंग का कुछ काम चला हुआ था, पेंट का काम करवा था और हमारे धर्मशाला के अंदर दुकानें हैं, उनका किराया लेकर के हमने धर्मशाला के अंदर मंदिर है कबीर साहिब का, उसके अंदर हमने पैसे रखे थे, हमने हिसाब करना था। तो रात को ही चोरी हो गए। फ्रंट गेट से आए, कैसे क्या उन्होंने चोरी किया, सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी परछाइयाँ कुछ दिख रही हैं कि अंदर बड़ा है बंदा और राइट आधा घंटा ये गेट के अंदर बड़ा वार्ड डाल करके फिर निकला। आज सुबह ही सूचना मिली थी वहाँ से कि यहाँ मंदिर में है ना कुछ चोरी हुई है। सूचना पाकर हम मौका पे गए थे। अभी तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई है, जांच की जा रही है और जल्दी जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। और ये चोरी किसने की, जल्दी उसको नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। से है जहां एक स्कूल की बस को कार ने पीछे से टक्कर मार दी और इसमें संतुलन खोने से जो बस थी वो डगमगाती हुई नजर आई और बस सड़क किनारे लगे पेड़ से जाकर टकरा गई है, जिससे एक बच्चा भी घायल होता हुआ नजर आया। बाकी अन्य किसी भी बच्चे को चोट उसमें नहीं आई है और कार चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया है और पुलिस को शिकायत दे दी गई और पुलिस आरोपी कारक 4 की लगातार तलाश करने में जुटी हुई है। के चोट लगी रोड चौक से अपना हाथ दे के कॉलोनी में पूरी साइड में होके अपनी साइड दबा ली थी। पीछे से बोलेरो आई, सीधी टक्कर मारी अंदर और हमारी गाड़ी का पीछे जब करके सीधी टक्कर रख दी। उस तरह ना तो बच्चों को चोट लगी ना मेरे को थोड़ी जोर को चोट आई है और बोलेरो बैक करके पीछे से भाग गया। रितिका की चोट लगी थी, कहाँ है रितिका? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।